Good evening, dear students. This is Gaurav Sharma from the Mahakal Tutorial Gwalior. वेलकम टू अमर चैनल। तो हमारे चैनल पर जो है आप सभी का दोबारा से स्वागत है। तो आपको पता है कि हम जो है आरएमएस सैनिक और आरआईएम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे सारे के सारे टॉपिक जो है एग्जाम से पहले, एग्जाम से कम नहीं तो 2 महीने पहले आपका ये सिलेबस खत्म हो जाए। इससे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यानी कि यूट्यूब से हमसे सीख रहे हैं जो भी कुछ, तो उनका लॉस ना हो, उनको सब कुछ फ्री में मिल जाए और काफी हद तक सीख सकें वो। तो आज की हमारी सीरीज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपनी जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेते हैं। तो उनका नाम लेकर अपना क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी साइड लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स ऑन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम और कॉन्सेप्ट्स ऑन रिमाइंडर, तो इनको सीखने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिमाइंडर किस चिड़िया का नाम है, कि रिमाइंडर होता क्या है। अब एक तो रिमाइंडर होता है कि रिमाइंडर होता है, थोड़ी मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, शब्द बोलने में हो सकता है कि रिमाइंडर बोलते हो तो वो समझ लेना, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ रिमाइंडर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर क्या होगा कि जो भी चीज बच गई, हम किसी चीज को बहुत सारे लोगों में बांट दिया, उसके बाद जो चीज बची उसको बोलते हैं रिमाइंडर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 10, चलो मान लिया 10 बच्चे हैं और उनको जो है हमें 41 आइटम्स बांटने, 41 आइटम 10 बच्चों में बांटने, ठीक है। तो जो 40 आइटम्स होंगे वो 10 बच्चों में बराबर बराबर बटे आएंगे, चार चार सब में बटे आएगा, ठीक है। लेकिन जो वन बचा 41वां, तो जो वन है वो हमारा बच गया क्या, रिमाइंडर। यानी 40 आइटम थे वो सब में बराबर और इक्वली बट गए, लेकिन जो वन बचा था वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसको समझने के लिए अब यहाँ पर देखो भाई, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो समझते हैं। अभी जो बोला उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है वी नो दैट, कि हमें पता है व्हेन अ नंबर एम, कोई नंबर एम है जिसको हमने डिवाइड किया किसी दूसरे नंबर से, एम को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया। तो हमारा जो केस है वो बता रहा हूं। हमारे केस में क्या था, एक नंबर था 41, मुझे कितने लोगों में बांटना था, 10 लोगों में, ठीक है। कि दूसरे यानी कि इस केस में क्या है, एम हमारा क्या 41 है और एन जो है हमारा 10 है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, क्या है कि हमेशा जो है एम जो है एन से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होता है तो ऑटोमेटिक बची हुई रिमाइंडर ही हो जाएगा। कैसे, मान लो 10 से छोटा होता 9, तो 10 लोगों में तो 9 चीजें बट ही नहीं सकती थी, वो सारी की सारी बची जाती। अब क्या हो, देन द रिमेनिंग इज कैलकुलेटेड, देन द रिमाइंडर इज कैलकुलेटेड बाई, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट किया था, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस किया जाता है मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल्स ऑफ एन, एन के मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल्स। तो एन के पॉसिबल मल्टीपल्स इसके हिसाब से कितने हो जाएंगे, 10 × 4, तो 40 तक तो बन गया। तो 40 आइटम थे जो बांट दिए गए, लेकिन बचा क्या, सब्ट्रैक्ट करना है। 41 में से 40 को माइनस कर दिया तो बचा क्या, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक। बची हुई चीज क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ में आई होगी। अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और मजा आएगा। लिखा हुआ है, अब इसी प्रोसीजर को, इसमें एक फॉर्मूला होता है मैं बताऊंगा, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम वाला फॉर्मूला। तो देखो मैं बता रहा हूं तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये कुछ शब्द होते हैं, डिविडेंट, डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो ये शब्दों के बारे में बताता हूँ क्या होता है। डिविडेंट मतलब जिस चीज को, जितनी चीजों को मुझे, मतलब किसी आइटम को कितने लोगों में बांटना है, मतलब उस जिस आइटम को बांटना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या था, 41 जो बांटना था। एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूं, अब की बार में ले लेता हूं 21। अब ये 21 जो है ये हमारा डिविडेंड हो गया, यानी इसको डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, कितने लोगों में बांटना है, किस चीज से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेता हूं ये मुझे जो है 2 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिवीजर। अब ये डिवीजन करना हर किसी को आता है, तो डिवाइड करते हैं। तो 2 के डिवाइड करते हैं तो 2 10 कितना हो जाता है, यहाँ पर सीधे सीधे 20 हो जाता है, बच गया 1। तो यहाँ पर 4 चीजें आ गई। एक तो डिवीजर आ गया, डिवीजर मतलब जिससे हमें डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, आखिरी में क्वोशिएंट डिवाइड होने के बाद जो परफेक्टली चला गया वो क्या हो गया, क्वोशिएंट। जो बच गया रिमाइंडर, यानी बचा हुआ क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों को मिला के एक फॉर्मूला बनाया जाता है। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास कि डिविडेंड इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लिख लेना कॉपी में, बहुत काम में आएगा जी। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है।
ये आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि रिमाइंडर क्या होता है और क्या फॉर्मूला होता है, रिमाइंडर, डिवीजर, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमाइंडर से रिलेटेड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट कह रहा है हमसे द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर। रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही डिवीजर से कम होगा। रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही डिवीजर से कम होगा। तो देखो ये आप प्रीवियस स्लाइड में जो हमें दिख रहा था, अच्छा इसी पे लिखा ही रह गया, इस पे चाहिए मैं, तो चलो कोई बात नहीं। ये देखो फर्स्ट दूसरी स्लाइड पे अभी क्या बोला गया था कि रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से हमेशा कम होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के लिए देख 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 बताता हूं। जैसे कि मान लो हमारा जो है डिवीजर जो है 10 आ गया, डिवीजर जो है 10 है। बाई चांस किस केस में रिमाइंडर हमारा 12 आ गया, जो कि इससे डिवीजर से बड़ा है। रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से बड़ा है, रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से बड़ा है। ठीक है, रिमाइंडर डिवीजर छोटा है और रिमाइंडर जो है हमारा बड़ा है। रिमाइंडर क्या होता है? जो बच गया। ये 10 लोगों में आइटम बांटना था ना, 12 बच ही नहीं सकता। क्यों बच गया? अब इसमें से तो दो 10 पार्ट हैं वो ऑटोमेटिक इसको दे दिए जाएंगे, बचेगा ही क्यों? 10 पार्ट ऑटोमेटिक इसको दे दिए जाएंगे, तब दो बचेंगे। अब ये दो नहीं बट पाएंगे, नहीं बट पाएंगे ना, इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे 10 लोगों में? इसमें से 10 पार्ट थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी का मतलब क्या है कि रिमाइंडर से ज्यादा जैसे ही होगा, सॉरी डिवीजर से ज्यादा रिमाइंडर जैसे ही होगा, तो वो जो पार्ट बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक किसके पास पहुंच जाएगा? डिवीजर के पास। ठीक है, यहां पर ये चीज हो रही है। तो एक एग्जांपल और दिखाता हूं आगे दूसरे स्लाइड पे मैं आपको। ये हो गया जैसे मैं एक 21 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, 21 22 करके देखता हूं, चलो इससे थोड़ा तो मैं समझ में आया फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर जो है मैंने 22 जो है वो 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड 3 7 सा कितना हो रहा है? 21, और रिमाइंडर आज गया 1। ठीक है, ठीक है। अब रिमाइंडर 3 से ज्यादा आने की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हो सकती है तो? अब मान लो यहां पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 6 टाइम्स ही। ठीक है, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? तो यहां पर कितना बचा? 4। इस केस में क्या है, रिमाइंडर जो है किससे ज्यादा हो गया? डिवीजर से ज्यादा हो गया। अब यहां पर ये 4 है, मैंने वैसे तो गलत काटा, काटना 7 से चाहिए था मैंने, इसीलिए मैक्सिमम मल्टीपल से काटते हैं। अब 4 आ गया इस केस में, तो 4 जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो 3 पार्ट है वो ऑटोमेटिक 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका जो 3 पार्ट है जे जो है वो 3 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या? इकलौता 1 रिमाइंडर। तो सिंपल ये समझो कि हमेशा जो है डिवीजर, रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अगर सॉल्व करने पर रिमाइंडर जो हमारे डिवीजर से ज्यादा आ गया, तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिवीजर से। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर रिमाइंडर जो है 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं उस डिवीजर को बोल सकता हूं कि वो डिविडेंड का फैक्टर है। फैक्टर मैंने पहले ही बताया था, फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसका परफेक्टली पार्ट होना। फॉर एग्जाम्पल 21 वाला ही ले लेते हैं। 21 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 7 से 21, और मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है वो 21 का फैक्टर है, यानी कि 21 जो है इससे 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 जो है 21 का फैक्टर, ये बोला गया द रिमाइंडर इज 0 एंड डिवीजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिवीजर जो है वो ये 3 जो है इस डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है, और साथ ही साथ कोशेंट भी इसका फैक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन। के बाद बोला गया है इफ द डिविडेंड इज लेस देन द डिवीजर। अगर डिविडेंड जो है डिवीजर से लेस देन आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिविडेंड जो है डिवीजर से लेस देन, फॉर एग्जांपल जो है कि डिविडेंड क्या आ गया हमारा? 21, और नीचे डिवाइड करने वाला कितना आ गया? 22। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है? डिविडेंड हमेशा ऊपर लिखा जाता है और नीचे हमेशा डिवीजर लिखा जाता है। ठीक है, क्या बोला? इफ द डिविडेंड इज लेस देन द डिवीजर, अगर डिविडेंड जो है वो डिवीजर से कम है, तो देखो है डिविडेंड डिवीजर से कम है, तो इस केस में क्या होगा? उस डिविडेंड को ही हम जो है रिमाइंडर घोषित कर देंगे। रिमाइंडर इज डिविडेंड इटसेल्फ। रिमाइंडर क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि 22 लोगों को मैं 21 आइटम कैसे बांट सकता हूं? एक ना एक तो बंदा रह ही जाएगा, सबको देना है, उसके बाद ही बटा हुआ माना जाएगा। तो जब तक सबको नहीं दिया जा रहा तब तक बचे में ही है। तो 21 सबको नहीं दिए जा रहे तो बच गए। ठीक है, क्लियर? किसी को नहीं दिया जाएगा, एक बार सबको दब गया तो बच गया, तो फिर बचा हुआ। ठीक है, यहां पर 21 के 21 बचे, जैसे ही 23 होता तो 22 तो बट जाते, लेकिन एक बच गया, वो हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? थर्ड।
एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। फिर क्या बोला गया है, द रिमाइंडर शुड ऑलवेज कैलकुलेटेड इट्स एक्चुअल फॉर्म। रिमाइंडर जो है हमेशा एक्चुअल फॉर्म पे निकाला जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देके बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड करता हूँ 16 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर दूं मैं, 6, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 6। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा 6 से, तो 6 कितने जाए, 6 2 जा 12, कैरी बची 4, तो 4 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है कि इसी फॉर्म से डिवाइड करके देखना है, नहीं एक्चुअल फॉर्म में। आप इसको छोटा नहीं कर सकते, चाहते आप छोटा कर सकते थे, कैसे, मैंने 2 से कैंसिल किया तो 8/3। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर किसके अब की बार में 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो यही बोला गया है, रिमाइंडर जो है हमेशा एक्चुअल फॉर्म पे निकाला जाता है, किस पर फॉर्म पे नहीं निकाला जाता, छोटे फॉर्म पे नहीं निकाला जाता। ठीक है, हमेशा शुड बी रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं निकाला जाएगा। बोला गया शुड नॉट बी रिड्यूस, समझ रहे, जो फॉर्म आया उसी में डिवाइड करना, आपको छोटा करके डिवाइड नहीं करना। तो ये हमारा क्या हो गए, 3-4 पॉइंट हो गए जो कि याद रखने हैं, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, एरर थोड़ी कम होंगी। और एरर कहीं आ रहा होगा तो आप उसको पकड़ लोगे कि हाँ सर ने ये बताया था, ये गलत नहीं होगा। अब शुरू होती है हमारी मेन क्लास, यानी कि जिसमें जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। 9th और 6th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरे भाई सब चल जा। पहला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड किया गया 12401 बाई सर्टेन नंबर, we get 76 as quotient and 13 as remainder, what is the divisor। तो यहां पर बोला गया किसी नंबर को 14041 से डिवाइड किया, किसी नंबर 1 को, यानी ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, किसी नंबर से सर्टेन नंबर मुझे नहीं पता, ये हमारा क्या हो गया, डिवीजर, यही मुझे निकालना है। 76 साफ साफ बोला गया क्वोशिएंट है, 13 भी बोला गया रिमाइंडर। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या आ गया, डिविडेंड क्या आ गया, डिविडेंड आ गया हमारे पास 12401, और डिवीजर पता नहीं है, यही मुझे फाइंड करना है। डिवीजर मान लेते हैं फिलहाल में, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी डिवीजर को डी मानते हैं, सॉरी क्यू तो क्वोशिएंट को मान लेंगे डी। और हमारे पास क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट 13 है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर 13 है, क्वोशिएंट 76 है, मैंने गलती लिख लिया, क्वोशिएंट 76 रिमाइंडर 13। अब यहां पर फाइंड मुझे क्या करना है, डिवीजर। अभी 2 सेकंड पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, तो फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर क्या है हमारे पास, डिवीजर यहां नहीं दिया गया, डिविडेंड दिया गया 12401, डिवीजर क्यू डी माना था, क्वोशिएंट कितना 76 है, प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर देखो ये जो है इक्वेशन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको लिख सकता हूं 12401 इज इक्वल टू 76d प्लस 13। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है। अगर कोई बच्चा ये पहला वीडियो यही देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको आ रहा है तो द बेस्ट है लीनियर इक्वेशन, अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर लीनियर इक्वेशन वाला एक बार वीडियो देखें, तो आपको हेल्प हो जाएगी कैसे इन चीजों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 13 शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 76d, और यहाँ पर जैसे ही 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12388 इज इक्वल टू, सॉरी 1 थ्रू 8, हाँ 76d। ठीक है, डी को डिवाइड कर देंगे 123 डिवाइडेड बाई 76, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 163 आ जाएगा। तो डिविडेंड कितना आ गया मेरा यहाँ पर 163। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा डिवीजर, DIVISOR। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो बेचारे मासूम हैं, उन्हें अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने जो है हमें निकाला तो डिवीजर, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा डिविडेंड का था ना सर, फॉर्मूला तो डिविडेंड का था, आपने डिवीजर क्यों निकाल दिया। तो यहां पर एक ही फॉर्मूले से सब कुछ करना है हमें। जो भी अगर डिविडेंड मिसिंग है तो ये फॉर्मूला में पुट कर दो सारी वैल्यू,
रिमाइंडर मिसिंग है तो रिमाइंडर से सीधे डिवाइड ही करके करोगे तो जब बेस्ट रहेगा। अगर मान लो क्वोशिएंट मिसिंग है तो बाकी सारी वैल्यू पुट करो, क्वोशिएंट निकालो। इसीलिए आपको लीनियर इक्वेशन सिखाया था, इसी फॉर्मूले से सब कुछ करना है। जैसे इस आगे और भी फॉर्मूले आपको मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे तब। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो मिलेगा ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो वहां पर भी कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर आपने सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला लिखा दिया, प्रिंसिपल टाइम और रेट का क्यों नहीं लिखाया। इससे आपको पढ़ने में यानी रटने वाली चीजें ज्यादा होंगी, समझने वाली कम हो जाएंगी। समझ लोगे तो एक ही बार रटना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। और मैथ्स में तो रटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे फॉर्मूले को 3-4 बार लिखोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब, ऐसे ही नहीं कि कॉपी पे फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस समय पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, लिखने की आदत डालो, फॉर्मूला लिखने की। शॉर्ट ट्रिक तो अपन पेपर में भी कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे, ऑन डिवाइडिंग। डिवाइड किया गया किसको, 654, तो ये क्या है हमारा डिविडेंट है, बाई 12, तो डिवीजर ये हो गया। टू गेट 6 एज रिमाइंडर, 6 क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर साफ साफ लिखा है, 6 हो गया हमारा रिमाइंडर। पूछा क्या गया, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, कहानी खत्म करो, ज्यादा भगना ही नहीं है। तो फॉर्मूला वही डिविडेंड, देखो जब मैं लिख रहा हूं बार बार तो फॉर्मूला आपको भी लिखना है बेटा। फॉर्मूला जब लिखोगे तो याद हो जाएगा, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास 654, डिवीजर क्या है हमारे पास 12, कोशेंट क्या है नहीं पता, और रिमाइंडर क्या है 6। तो सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो ये 64 माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 इंटू क्यू हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 12 क्यू, और क्यू की वैल्यू डिवाइड में डाला इसको, तो डिवाइडेड बाई 12, तो उसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 58। तो क्यू का आंसर कितना आ गया मेरा 58। तो यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आ गया 58। तो आई होप फॉर्मूले से आप समझना सीख रहे होंगे। ठीक है, और देखते हैं तो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से क्या बोला गया है। ये थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, इतना इतना दिमाग थोड़ा आपको लगाना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ डिवीजन सम, डिवीजन सम में द डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। डिवीजर जो है वो डिवीजर यानी कि जो डिवीजर 10 गुना है किसका, क्वोशिएंट का। तो मुझे यहां पर अभी फिलहाल में क्वोशिएंट पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं लेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास डिवीजर क्या बन जाएगा, डिवीजर 10 गुना है तो 10 क्यू। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। अब डिवीजर जो है रिमाइंडर का ही 5 गुना है, यानी डिवीजर की दो इक्वेशन दे दी गई है। डिवीजर जो 10 गुना है क्वोशिएंट का, डिवीजर जो है 2 गुना है किस, सॉरी 5 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। और रिमाइंडर भी दिया गया, रिमाइंडर 46 दिया गया है, तो रिमाइंडर कितना 46। तो डिवीजर अब की बार में मेरा कितना बन जाएगा, 2 इन सॉरी 5 इंटू, मैं 2 लिख रहा हूँ, 5 5 गुना इंटू कितना रिमाइंडर जो कि गिवन है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 5 इंटू 46। तो डिवीजर अब हमारा क्या बना 5 इंटू 46। तो 46 अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ मल्टीप्लाई आखिरी में करो, जहां हो सकता है वहां डिवाइड करो। तो ये देखो डिवीजर दो जगह आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में भी डिवीजर आ गया और यहाँ पर भी डिवीजर। डिवीजर कितनी जगह पर दिख रहा है हमको, एक तो ये डिवीजर एक डिवीजर, तो होता तो एक ही डिवीजर है। तो मतलब क्या ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं सेम है ना, तो ये सेम है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिवीजर सॉरी डिवीजर 1 कितना 10 क्यू किसके बराबर हो जाएगा 5 इंटू 46। तो क्यू की वैल्यू निकाल ली मुझे, 5 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 10। देखो आसान हो गया, मल्टीप्लाई किए बिना सीधे डिवाइड करा, ये 2 और 2 से काटा 23। तो मेरा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब इस क्यू की वजह से मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे ही क्यू 23 आया, अब इस क्यू को मैं यहां पर लिख सकता हूं डिवीजर पे। तो अब मेरा डिवीजर क्या होगा यहाँ पर, डिवीजर 10 इंटू क्यू यानी 23, तो कितना आ जाएगा 230। तो डिवीजर कितना आ गया मेरे पास 230। क्वेश्चन सॉरी, अब यहां पर अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द डिविडेंड। अब सीधे भाई फॉर्मूला लगा दो डिविडेंड का, फिर से लिखो फॉर्मूला, लिखना है बार बार, मैं खुद लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आर लिख दिया। तो डिविडेंड मुझे नहीं पता, डिवीजर कितना है, अभी अभी निकल के आया 230,
क्वोशेंट अभी अभी पता चला हमें 23, रिमाइंडर पहले से पता था 46। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, तो आगे पढ़ाऊंगा स्क्वायर स्क्वायर रूट, तब याद करना। 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 तो 529, और साथ में 0 प्लस का 46, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 3 5, तो 5336 हमारा क्या आ गया, डिविडेंड आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, स्लो देखो, 0.5 पे देखो, लेकिन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर वाई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको मैं प्रॉपर भी समझाऊंगा, जो आरआईएमसी के कैंडिडेट हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, और जो आरएमएस सैनिक शॉर्टकट वाले हैं उनको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। और कुछ और आरआईएमसी सैनिक आरआईएमसी वालों के बच्चों से कहूंगा कि आप प्रॉपर ही करें। सैनिक और आरएमएस वालों को रिकमेंडेशन है कि आप कोशिश करें कि इसको शॉर्ट से करें, क्यों फालतू में टाइम खराब करें, फिर भी लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर आपको। क्या बोला गया है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, यानी किसी नंबर को डिवाइड किया गया, y 68। अब तो y डिवाइड किया गया किस नंबर को, तो ये हो गया हमारा डिवीजर। ठीक है, वी गेट 269 क्वोशेंट, तो क्वोशेंट भी 269 दिया गया है, एंड 0 एज रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर दिया गया है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 67, अगर सेम नंबर को 67 से डिवाइड कर दिया गया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो आप सॉल्व करते हैं इसको, तो मुझे यहां पर क्या नहीं पता, डिविडेंट नहीं पता, तो मान लेता हूं डिविडेंट क्या हो गया, डीवी हो गया, तो डिविडेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, इस केस में डी मान लिया, तो डिवीजर कितना हो गया, 68 हो गया, कोशेंट कितना हो गया, 269 हो गया। ठीक है, पहली केस तो ये बन गया। दूसरा क्या है, अब उसी नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना है, 67 से। ठीक है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिविडेंड निकालने की कोशिश करूंगा, और डिविडेंड को 67 से डिवाइड कर दूंगा। देखो कैसे, यहाँ सीखने वाली चीज है, सीखना आप लोग, अरे छोड़ो। अब डिविडेंड का फॉर्मूला लगाया मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में। तो ठीक है, डिविडेंड नहीं पता डी, डिवीजर कितना है 68, कोशेंट कितना है 269, रिमाइंडर 0 है। अब यहां पर जो छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनको तो जो दिखता है वो करने लगते हैं, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कैलकुलेशन ज्यादा ना बढ़ाया करें, पॉसिबल जहां पर हो वहां पर पहले डिवाइड प्रेफर करें। तो मेरे पास डिविडेंड तो कितना आ गया, ये आ गया डिविडेंड। अब क्या बोला गया, इस डिविडेंड को किससे डिवाइड करना है, 67 से, यही तो बोला गया है, सेम नंबर को किससे डिवाइड करना है, 67 से। तो अब मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस 67 से। ठीक है, इस 67 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 67 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो 68 इंटू 269 डिवाइडेड बाई 67, डिवाइड करने के बाद मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, पहला तो इन दोनों को इंटू कर लो, फिर 67 से डिवाइड करो, जीरो रिमाइंडर आ गया, काम बन गया। तो उससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन कर दोगे, अभी छोटे ही तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, इसको करने में भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो एक इंटू कर दोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद सीन रहेगा, अरे टाइम कितना हो गया, अच्छा, उसके बाद क्या सीन रहेगा कि आप गलतियां भी करोगे। तो मैं समझा रहा हूं करना क्या, अगर इस तरीके से फंस जाए तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, सीधे डिवाइड करना है। सबसे पहले एक नंबर से डिवाइड करो, 67 का इससे डिवाइड करेंगे तो 67 1 टाइम 67, और बचेगा कितना, 1 रिमाइंडर। ठीक है, सिमिलरली अब दोबारा मैं 67 को इससे डिवाइड कर दूंगा, दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई कर, मतलब अगर मल्टीप्लाई कर तो एक बार में हो जाता, अलग अलग करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आप बचे हो, तो यहाँ पर डिवाइड दोबारा से कर दोगे, तो दोबारा से करोगे तो यहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा। ढंग से सीखना है। तो यहाँ पर दो केस में अलग अलग रिमाइंडर आए, एक तो 1 आ गया और दूसरा भी 1 आ गया कायदे में। तो बाई चांस अगर कुछ और रिमाइंडर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ जाए, तो मैं क्या केस करता, तो जो भी दो रिमाइंडर आए उन दोनों रिमाइंडर का फाइनल में इंटू और कर दो, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाता है। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया हमारा 1, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल और दे रहा हूं समझाने के लिए,
मान लो यहां पर जो है 2 × 2, यहां पर 2 रिमाइंडर आ 3 आता, तो 2 × 3 6, तो मेरा फाइनल आंसर 6 होता। ठीक, अगर किसी केस में जो रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से ज्यादा आ जाए, यानी जो 67 है उससे ज्यादा आ जाए, रिमाइंडर जो है डिवीजर से ज्यादा आ जाए, तो उस केस में मुझे फिर से उस रिमाइंडर को डिवाइड करना पड़ेगा, तब फाइनल रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आगे शायद आएगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट करते हैं अब। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया, तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कह रहा, बोला गया है किसी डिविडेंड को किसी डिवीजर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कुछ और आया। अब उसी नंबर को मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूं तो अब रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका मैं प्रॉपर बताऊंगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया देखते हैं, क्वेश्चन पर जाते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर को मैंने किससे डिवाइड किया, 342 को, तो 342 मेरे पास क्या हो गया, डिविडेंड डिवीजर सॉरी, वी गेट 47 एज रिमाइंडर, 47 क्या रिमाइंडर है। इफ द सेम नंबर, अगर उसी नंबर को मैं 18 से डिवाइड करूं तो क्या करना है मुझे, पहले तो क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, और फिर वो डिविडेंड निकालने के बाद 18 से डिवाइड करना है। तो सॉल्व करते दो किस तरीके से बनेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मुझे नहीं पता, डिवीजर पता हुआ है 342, कोशेंट भी नहीं पता, रिमाइंडर पता है 47, और डिविडेंड नहीं पता। तो फिलहाल में डिविडेंड मेरा क्या बन गया, ये पार्ट क्या है मेरा डिविडेंड है। समझ रहे हो, थोड़ा अच्छे से समझना, 2-3 बार देखना इस वीडियो को, तब शायद और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है ये हमारे पास 342 इंटू क्यू प्लस 47। ठीक, अब यहां पर जो है मुझे इसको किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है कि नहीं करना है, यहां पर मुझे किससे डिवाइड करना है, अब इसको 18 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो प्लस का साइन लगा तो दो पार्ट में तोड़ के 18 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो 342 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 18 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। अब इस पार्ट को देखते हैं क्या ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 342 को मैं 18 से डिवाइड करता हूं तो 19 टाइम्स जाता है, तो 19 इंटू 18 इंटू क्यू मैं लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाई में आ गया 18। यहां पर बात करते हैं, 47 तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो देखते हैं 47 से पहले क्या डिवाइड होता है। तो 47 से पहले डिवाइड होता है 36, और इसको प्लस में कर सकता हूं 11 अपॉन में 18। ठीक, इसको ये यहां पर कैंसिल, तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गया 18 से, तो नो रिमाइंडर बचा, तो जीरो मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर। क्लियर, यहां पर बात कर, अब ये पार्ट बच गया मेरे पास, फिलहाल ये पार्ट बचा हुआ, इस पार्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 36 डिवाइडेड 18 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18, कैंसिल करा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये भी परफेक्ट डिवाइड हो गया। लेकिन यहां पर 11 बटे में 8, यानी अब यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिक डिवीजर जो छोटा हो गया यहाँ पर, सॉरी डिविडेंड छोटा हो गया, तो अब ये पार्ट क्या बचा हमारा, रिमाइंडर, यानी 18 को, तो ये क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं ये थोड़ा इलोबरेट करके बताया था खोल के। अब देखो ये चीज तो आपने सीख ही ली होगी, अब एक बार और इसको मैं देखो दोबारा से बताता हूं क्या करना है। 342 क्यू प्लस 47, यही तो था। अब इसको जो है 18 के पेयर में डिवाइड करना होगा, जिसको आपको डिवाइड करना है उसके पेयर के हिसाब से। तो इसको मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 19 इंटू क्यू। ठीक है, प्लस ये टूट नहीं रहा तो इसको लिख सकता हूं 36 प्लस 11। ठीक, अब इसको मैं 18 से डिवाइड करूंगा, तो जितने पार्ट में 18 डिवाइड में कॉमन आ रहा है, जितने पार्ट में 18 कॉमन आ रहा है वो पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा, जो पार्ट बच गया वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो देखो यहां पर इस पार्ट में देखा जाए इस वाले टर्म में, तो इसमें जो है 18 कॉमन आ रहा है, हाँ कट रहा है, इस टर्म में 18 कॉमन आ रहा है, हाँ कट रहा है, इस टर्म में 18 नहीं कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच गया, मेरा रिमाइंडर। ठीक, ये होता है, इसी चीज को मैंने थोड़ा इलोबरेट करके दे दिया। तो ये क्या बन गया हमारा पास, प्रॉपर क्वेश्चन। तो इसको समझने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों, आप बच्चे ही तो इसके लिए मैं इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी पेपर में शॉर्ट ट्रिक से ही है। तो यहां पर आपको करना क्या है, ये जो डिवीजर है पुराना, इस डिवीजर से तो आपको बोलना ही नहीं, इसको छोड़ दो, इसको जान दो भाड़ में। पुराना रिमाइंडर जो बचा हुआ है
यानी 47 जो है, इस 47 को नए डिवीजर से डिवाइड कर दो बस, जो रिमाइंडर आए वही हमारा फाइनल आंसर है। पुराने रिमाइंडर को नए डिवीजर से डिवाइड कर दो, जो हमारा आंसर आया वही हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 47 को मैंने 18 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ रहा है, तो देखो इस तरीके से डिवाइड करके बता देता हूं, तुम तो छोटे छोटे चुन्नू से बच्चे हो। 47 डिवाइडेड बाई 18, 18 का टेबल याद होना चाहिए, 18 वन सा 18, 18 टू सा कितना हो जाएगा 36, वन वन, तो बचा कितना 11, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। ठीक, ये प्रॉपर है, ये शॉर्ट है, तो आपको दोनों चीजें सिखा दी गई हैं। अब अगर आपको टेबल्स आते हैं ढंग से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको अच्छे से याद हैं, कम से कम 20 तक तो याद कर ही लेना आप लोग, अच्छे से याद हैं, तो आप जो है कई क्वेश्चन ओरल ही कर दोगे, ओरली देख के ही कर दोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलो भैया चलो भैया चलो भैया, ये क्या हो गया इसको, हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर को किससे डिवाइड करना है, 56 से, तो मैंने कहा था इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये डिवीजर से कोई मतलब नहीं। बचा कितना 29, इस 29 को जो है नए सॉरी डिवीजर से डिवाइड कर दो बस। अब 8 का टेबल तो आप सभी को आता होगा, 8 के टेबल में 29 से पहले क्या आता है, तो 8 थ्रीजा कितना आता है 24 आता है, तो 24 के बाद कितना आता है, हाँ 8 थ्रीजा 24 आता है, उसके बाद कितना आता है 8 फोर जा 32 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या ज्यादा निकल, इससे पहले कितना 24, तो बस माइनस कर दो, 29 माइनस का 24 बचा कितना 5, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 5। नहीं, अगर प्रॉपर करना चाह रहे हो तो प्रॉपर देख लो किस तरीके से हो जाएगा। प्रॉपर मतलब शॉर्ट ट्रिक में भी कैसे डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड किया 29 का, 3 टाइम्स 24, बचा कितना यहाँ पर 5, यही मेरा हो गया आंसर रिमाइंडर। है बहुत शॉर्ट। चलो और देखते हैं। On dividing a certain number by 5, we get 3 as a remainder m if the square of the same number is divided by 5। अब देखो यहां पर क्या सीन पड़ गया, इससे तो मतलब ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। पुराना रिमाइंडर कितना है 3 है, और नया डिविडेंड कितना है 5 है, और उसमें भी क्या बोला गया, उस नंबर के स्क्वायर का डिवाइड करना है। स्क्वायर अभी नहीं पता तो स्क्वायर बता रहा हूँ, स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, जो भी नंबर है उसका उसी के साथ इंटू करने पर जो आंसर आता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 कितना 25, इसी को चीज को बोलते हैं स्क्वायर। नंबर के साथ उसी का इंटू कर दो, ये होता है क्या हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आप समझ गए होंगे। अब बोला गया है कि डिवाइड करने पर 3 तो रिमाइंडर आ रहा है, तो बताओ उसी नंबर को स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो अभी तक मैं सिर्फ सिंगल नंबर से डिवाइड करता था, तो देखो वही चीज बन गई। तो सिंगल नंबर से डिवाइड करने पर शॉर्टकट क्या था कि पुराने नंबर का पुराना रिमाइंडर डिवाइड करना है नए डिवीजर से। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 3। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या कि इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर मतलब एक बार और 3 इंटू कर दो। तो मैंने कहा था इंटू वाले में एक बार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो डिवाइड होगा नहीं छोटा, फिर से बचा 3। तो अब की बार में रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, दोनों 3 ही छोटे हैं, तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर 3 आएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब ये 9 जो है अब 5 से ज्यादा हो गया, कम होता तो वही रिमाइंडर था, ज्यादा होने के बाद मुझे फिर से फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 4 मेरा क्या हो गया रिमाइंडर। कैसे 4 आ जाएगा, देखो इस तरीके से आ जाएगा, 5 का डिवाइड किया 9 से, 5 वन सा 5, बच गया 4, तो ये मेरा क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से ये आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर y 357, we get 39 as remainder. On dividing the same number by 17, what will be the remainder? On dividing number by ठीक है, वही सेम ही क्वेश्चन है, इससे तो बोलना ही नहीं है, छोड़ दो इसको। बचा कितना पुराना रिमाइंडर, इसको नए डिवीजर से डिवाइड कर दो। तो 39 का मैं 17 से डिवाइड कर देता हूं, तो 17 डिवाइडेड बाई 39, 17 बन जा 17, 17 टू जा 34, बचा कितना 5, तो यही मेरा क्या हो गया रिमाइंडर।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, एक नंबर को जो है मैं 296 से डिवाइडेड बाई 296, सेम भाई क्वेश्चन फिर से आ गया। इससे तो बोलो ही मत। बचा कितना 75, इसको 37 से डिवाइड कर दो, तो 37 डिवाइडेड बाई 75 डिवाइडेड 37, 75 डिवाइडेड बाई 37, 37 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 74। बचा, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ 74, 37 टू जा यहाँ पर 74, बचा कितना 1, तो ये मेरा हो गया रिमाइंडर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। और देखते हैं अपन। अब क्या बोला गया, वॉट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1672 टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। यहाँ से थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन आने शुरू हो गए, थोड़े अच्छे आने शुरू हो गए। इनमें आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद अब इसमें क्या बोला गया पहले, कि मैं इस नंबर में से ऐसा क्या माइनस कर दूं, ऐसा क्या घटा दूं कि वो 17 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, यानी 17 का वो 17 उसका फैक्टर बन जाए, 17 से परफेक्टली डिवाइड, यानी कोई रिमाइंडर ना आए। परफेक्टली वाला मतलब ये होता है कोई रिमाइंडर ना आए। तो देखो मैं चीज समझा रहा हूं, वही चीज फॉर्मूला। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना होता है, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर क्या बोला गया है कि परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, इस केस में क्या बोला है, परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए था। तो परफेक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, कि उसमें कुछ रिमाइंडर बचे ही नहीं। यही तो बोल रहा है, परफेक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या है, कि उसमें जो है रिमाइंडर जो है वो बचे ही नहीं। तो रिमाइंडर नहीं बचेगा मतलब क्या है, कि रिमाइंडर जो इस केस में हम डिवाइड करेंगे, जो बच गया रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को मैं हटा दूं, यानी भगा दूं कि मुझे नहीं मतलब तेरे से। तो रिमाइंडर हटाना यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या समझ में आया, कि यहां पर मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये पार्ट बच जाएगा। और ये पार्ट का मतलब है कि वो परफेक्टली डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन में हमें मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बस रिमाइंडर को ही लिख देना आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बस रिमाइंडर फाइंड करना है और उसको माइनस करना। इसमें नंबर नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा नंबर इससे परफेक्टली डिवाइड होगा। फिलहाल सिर्फ सब्ट्रैक्शन पूछा गया, तो सिर्फ मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालते हैं, 1672 डिवाइड करते हैं अपन 17 से। ठीक है, थोड़ा पानी पी लूं। 79 153। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 4 बचा कितना 2, और फिर कितने आ जाएगा 17, 8 सा कितना होता है मेरे ख्याल से 136। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 ही बच रहा है बस, और कुछ बच ही नहीं रहा। तो 6 बचा, तो ये जो 6 है क्या बचा, रिमाइंडर। तो यही मुझे आंसर निकालना, यही मेरा क्या हो गया आंसर। यानी इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 6 तो आंसर हो जाएगा। टाइम कितना हो गया, 2:52 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हमने जो है, तो मिटा नहीं रहा मैं, सॉरी। आज के लिए हमने कॉन्सेप्ट हम रिमाइंडर के काफी हद तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो देख लिए हैं, तो इसका एक क्लास और होगा आपके लिए। इसमें और आगे स्लाइड चलेगी। अभी देखो स्लाइड में हमारे 23 स्लाइड डली हुई हैं, तो वो स्लाइड मैं आगे दूसरी वीडियो के बना के बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और कहीं भी आपको एरर लगती है, यहाँ पर लगता है कि सर मुझे और एलोबरेट करें, तो आप कमेंट करें, तो इसके आगे हम आपको और समझा देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।